नमस्ते दोस्तों, ओजल किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के अपने पेट भर के खाओ और खिलाओ रेसिपी है मूँग के सांडगे यानी मूँग के खारोड़ा। इसको मूँग की बड़ी भी बोल सकते हैं। देखिए हमारी बड़ी बहुत ही बढ़िया बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। हमने जो दाल इसको यूज़ की थी वो छिलके वाली दाल यूज़ की थी। आप चाहे तो बिना छिलके वाली दाल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन छिलके वाली दाल खाना अच्छा होता है इसलिए हमने इसको यूज़ किया था। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि नई कोई रेसिपी बनती है सबसे पहले आपको मिल सके। खारोड़ा की सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनती है। मूँग की जो बड़ी होती है उसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी खारोड़ा या मूँग के सांडगे की रेसिपी। इसके लिए हमने दाल लिए 1 किलो। छिलके वाली दाल लेना है आपको, या आप बिना छिलके वाली ले सकते हो, उससे येलो कलर की आपकी बड़ी बनेंगी। जो दाल थी हमने उसको पिसा के लिया है। देखिए इस तरह से उसको पीस लेना है। थोड़ा-सा आपके घर पे यदि चक्की है तो उसको 4 नंबर की जो जाली आती है उसमें आप पिसा सकते हो। थोड़ा-सी इस तरह से मोटे-मोटे पीसना है आपको, नहीं तो आप उसको भिगो के भी कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा-सा हार्ड जाता है, इससे बहुत जल्दी बन जाता है। इससे टाइम बच जाता है और आसानी से बन जाती है अपनी बड़ी आसानी से बन जाती है। उसको भी पानी में से भिगोना है इस तरह से, उसको ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं भिगोना है उसको, थोड़ा गाढ़ा रखना है थोड़ा-सा। देखिए इस तरह से आपको भिगो लेना है। लगभग इसको 12 घंटों के लिए आपको भिगो के रखना है। दूसरे दिन देखिए हमने इसके लिए लगभग 2 चम्मच जीरा बीज लिया है। जीरा बीज से इसको बहुत बढ़िया टेस्ट आती है। और 6 से 7 हरी मिर्च लेना है, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आप तीखा जैसा खाते हो वैसे आप मिर्च ले सकते हो। 20 से 25 लहसुन की कलियाँ ले लीजिए। इससे जो बड़ी बनेंगी वो बहुत बढ़िया बनेंगी। इस सबको भी मिक्सी में से अच्छी तरह से उसको बारीक पेस्ट कर लेना है। देखिए हमने इसको मिक्सी में डाल दिया है। मिक्सी के बाद देखिए हमने मिक्सी में से इसको इस तरह से बारीक कर लिया है। बारीक करने के बाद जो हमारा जो दाल का ये भिगो के रखा था उसके अंदर इसको डाल दीजिए। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से घुमाना है। ये जो मसाला होता है वो एक जगह पे नहीं होना चाहिए, याद रखिए, नहीं तो आपके जो बड़ी की टेस्ट अच्छी नहीं आएंगी। मसाला अच्छे से मिक्स होता है तो आपकी बड़ी बहुत बढ़िया लगेंगी और सब्जी तो बहुत ही टेस्टी लगेंगी, इसलिए ये आप याद रखिएगा। थोड़ा सा इसमें नमक मिलाइए आप, और इस तरह से आप उड़ी डाल सकते हो। ये देखिए इस तरह से आपने उड़ी डालना है, इस तरह से हाथ से डाल सकते हो, या आपके घर पे कुछ ये होता है पॉलीथीन, उसमें इस तरह से भर के आप उसको डाल सकते हो। इससे बहुत एक साइज की बड़ी आती है। हाथ से डालोगे तो कम ज़्यादा हो सकता है। बड़ी को डालने के बाद आपको लगभग उसको 2 से 3 दिनों तक अच्छी तरह से धूप में उसको सुखाना होता है। सूखने के बाद अपनी बड़ी बन के रेडी हो जाती है। देखिए अच्छी तरह से धूप में सूखने के बाद हमारी बड़ी खारोड़ी या सांडगे बन के रेडी हो गए हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आपकी रेसिपी कैसी बनती है हमें कमेंट करके लिखना ना भूलिएगा। देखिए इसकी जो टेस्ट थी बहुत बढ़िया होती है, हेल्दी है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो छिलके होते हैं वो फेंके नहीं है। छिलके के कारण इसमें थोड़ा सा कलर अलग आया है, लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया आती है और हेल्दी भी होती है। चलिए फिर दोस्तों इसको ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। आपकी रेसिपी कैसी बनती है, आपकी बड़ी कैसी बनती है, हमें कमेंट करके लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने हमारा वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए नए टेस्ट के साथ, नई नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग।